10 शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो एफएमजी और नीट पीजी में आ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि स्कल फोरामेंस पढ़ना है, जो कौन से स्कल से कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं। इसका निमोनिक मैंने बता रखा है अपनी वीडियोज़ में, फ्रॉस्ट करके, फोरामेन, रोटंडम, ठीक है? ओवेल, स्पेनोसम, ठीक है? ऐसे ही डायफ्राम की ओपनिंग्स हमें मालूम होनी चाहिए कि कौन सी इसोफिजियल है, एओर्टा है, ठीक है? इससे क्या-क्या पास होता है, ठीक है? और फिजियोलॉजी से एक टॉपिक आएगा हमेशा हार्मोन के सेकंड मैसेंजर पे, जैसे सीएमपी से कौन-कौन से हार्मोन्स पाथवे फॉलो करते हैं, सीजीएमपी से, आईपी3 टैग से, ठीक है? उसके बाद विटामिन्स और उसकी डेफिशिएंसी से हमेशा ही आया क्वेश्चन, बहुत ईजी है। माइक्रो में कल्चर मीडिया से पढ़ लेना, जैसे लेप्टोस्पायरो का क्या होता है, ईएमजीएच होता है, कॉर्निबैक्टीरियम का क्या होता है, ठीक है? लिंसडेल वगैरह होता है, स्यूडोमोनास के, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिकेट्सियल डिजीज़ जितनी है 5, 6, 7 है, उनको पढ़ लेना। उसके बाद उसके साथ एग्स उसके पढ़ लेना, कौन से किसके एग्स कैसे दिखते हैं, ठीक है? बाइपोलर है कि फ्लोटिंग है कि नहीं है, ठीक है? उसके बाद हेपेटाइटिस सीरोलॉजी पढ़ लेना, जो ग्राफ्स आते हैं, ठीक है? एक्यूट और क्रोनिक बताता है। उसके बाद फोरेंसिक में तुम आईपीसीज पढ़ लेना, जो कि इस बार आ रखी थी, 304 पे आई थी। स्नेक्स पढ़ लेना, स्नेक्स में आइडेंटिफिकेशन उसके कि क्रेट है कि कोबरा है, ठीक है? और प्लांट के पॉइजन जैसे कि धतूरा वगैरह हो गए, ठीक है? फार्मा में तुम एंटी माइक्रोबियल क्लास पढ़ लेना, न्यू टीबी ड्रग्स रेसिस्टेंट वाली पढ़ लेना, डायबिटीज़ पढ़ लेना, ग्लूकोमा पढ़ लेना, ठीक है? उसके बाद पैथो से तुम रीनल डिपॉजिट्स पढ़ लेना, कौन कौन से किसमें क्या डिपॉजिट हो रहे हैं और कौन से लेयर में होते हैं। सीडी मार्कर्स पढ़ लेना, एनीमिया पढ़ लेना, ठीक है? एनीमियास के टेस्ट और एक चार्ट होता है 3 मिनट डिफरेंशियल डायग्नोसिस का, वो पढ़ लेना। ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स पढ़ लेना और लिम्फोमास पढ़ लेना, ठीक है? उसके बाद ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स और लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ लेना, ठीक है? अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।